वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। लास्ट डे हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल को लेकर। सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे हमने एक एज्यूम किया सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने लिया क्या, दैट इज अ पॉइंट पी। अब इसके अराउंड में गॉसियन सरफेस क्रिएट हुआ। What is the radius of the Gaussian surface? Small r be the radius of the Gaussian surface. फिर कल की तरह आज भी हमारे पास तीन केस जनरेट होंगे। पहला केस होगा स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। पहले केस में स्मॉल r ग्रेटर देन जब कैपिटल R है तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज आउटसाइड ऑफ द स्फेरिक, आउटसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर। Small r equals to capital R, the point of observation lies on the surface of the solid sphere, and small r less than capital R, then point of observation lies inside of the solid sphere. Is it clear? तो एक एक केस को जरा डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट केस, केस नंबर 1, when point P lies outside of solid sphere, okay, then by the definition of electric flux, what we have close integration E dot ds phi equals to close integration E dot ds. Clear? Now electric intensity is spherically symmetric, so सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, आउटवर्ड। P पॉइंट पे हमने एज्यूम किया ds विद द सरफेस एरिया, तो इस ds सरफेस एरिया के लिए एरिया वेक्टर क्या हो गया, आउटवर्ड। ठीक है, अब जरा यहां देखोगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो एंगल कितना हुआ जी हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर में, यहां लिखोगे सिंस E वेक्टर एंड ds वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों क्या हो गए जी, पैरेलल टू ईच अदर। सो व्हाट इज द एंगल, एंगल इज 0 डिग्री, देयरफॉर phi इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos 0. So you this becomes close integration E ds, now E close integration of ds, so phi is equals to E multiplied with 4 pi r square. Okay, so E is equals to phi upon 4 pi r square. Then what is the value of phi? By using Gauss theorem, what is the value of phi? Phi equals to q by epsilon naught. So E is equals to q by 4 pi epsilon naught r square. This should be the value of electric intensity at the point P when the point P lies outside of the solid sphere. Is it clear? Now second one is what? Second case, when point P lies on the surface of solid sphere. So small r is equals to capital R. So E is equals to, this is q by 4 pi epsilon naught capital R square. This is the value, okay, of E on the surface of solid sphere. Is it clear? यहां तक सबका क्लियर है। अब थर्ड केस जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, वो क्या है, इनसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो गोलू समूह यहां तक क्लियर है सबका। अब आगे आते हैं जी, अब क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट जो लेंगे, ठीक है, वो कहां पे लेंगे, इनसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो जरा समझिएगा, थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, दैट इज इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर। ओके, इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर दिस स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अब एक बात आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि जब आपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सर स्फीयर के बाहर लिया, ठीक,
और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आप जब आप ऑन द सरफेस लिए, ठीक है, तो आपने चार्ज क्या लिया, क्यू चार्ज लिया। समझोगे बात को, यहां पे काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जब आपका बाहर है या फिर सरफेस में है तो चार्ज कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, क्यू चार्ज कंट्रीब्यूट हो रहा है। यही क्यू चार्ज मेरा क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है, अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर। अब एक क्रॉस क्वेश्चन मेरे पास ये है आपके लिए कि अगर पी पॉइंट आपका यहां पे आ जाए, ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप लोग, सब लोग, पी पॉइंट अगर यहां पे आ जाए तो क्या इसी क्यू चार्ज का कंट्रीब्यूशन इस पी पॉइंट के लिए भी रहेगा कि नहीं रहेगा? यस और नो में आंसर दोगे। क्या यही क्यू चार्ज जो हमने इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्या वही क्यू चार्ज आपके इस पी पॉइंट के लिए भी काम करेगा या फिर चार्ज की वैल्यू अलग हो जाएगी? कोई आइडिया है? हेलो जी, क्या चार्ज जो क्यू चार्ज आप इस पॉइंट पी के लिए काम कर रहा था, क्या वही क्यू चार्ज आपका अंदर के पॉइंट पी के लिए काम करेगा कि चार्ज की वैल्यू अलग होगी? चार्ज की वैल्यू आपकी अलग हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है ना। चार्ज की वैल्यू क्यों अलग होगी? रीजन क्या है जी आपका? क्योंकि आपने चार्ज को वॉल्यूमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट किया है किसमें, सॉलिड स्फीयर में। तो ये जो चार्ज था कैपिटल क्यू, सॉरी ये जो चार्ज था स्मॉल क्यू, ये चार्ज किस रेडियस के लिए डिस्ट्रीब्यूट था, कैपिटल आर के लिए। अब जब आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अंदर ले लिए, उस समय जो नया आपके पास स्फीयर बना उसका रेडियस क्या हो गया जी, दैट इज स्मॉल आर। आई बात समझ में? और ये जो डॉटेड लाइन मैंने ब्लू पेन से बनाई है, ये बन गया आपका नया गॉसियन सरफेस। क्लियर? इस जगह पे आपका हो गया डीएस, ये हो गया डीएस वेक्टर, ये हो गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि सर इस पर्टिकुलर रेडियस के लिए मेरे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, या व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज फॉर द रेडियस स्मॉल आर। इज इट क्लियर? स्मॉल आर के लिए चार्ज की वैल्यू क्या होगी? बात समझ में आई? तो कैसे निकालेंगे, यहां निकालेंगे, लेट क्यू डैश बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्यू डैश बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सो क्यू डैश को कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, तो क्यू डैश को कैलकुलेट, क्यू डैश इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज, ध्यान से समझोगे, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विद द वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल पार्ट, इज इट क्लियर हुआ? टोटल चार्ज हमारे पास क्या था जी, क्यू डैश के लिए हमारे पास टोटल चार्ज था क्यू, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल पार्ट, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। आई बात समझ में? ठीक, देन 4/3 पाई कैंसिल, द वैल्यू ऑफ क्यू डैश बिकम्स क्यू आर क्यू डिवाइड बाई आर क्यू। आया जी समझ में? इसका मतलब ये जो नया क्यू डैश हमें मिल रहा है, ये नया क्यू डैश हमें इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए कंट्रीब्यूशन देगा। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब जो हमारा फ्लक्स मिलेगा जी, वो फ्लक्स किस चार्ज के लिए मिलेगा, इस क्यू डैश के लिए मिलेगा। सो अब जब आप इनसाइड द सॉलिड स्फीयर फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उस समय आपके चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज क्यू डैश। इज इट क्लियर हो गया? अब आ जाइए जरा डेरिवेशंस में आते हैं। देन आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाय द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, by the definition of electric flux, what is phi is equals to close integration E dot ds. Clear? Now phi is equals to E, this is close integration ds, हमने E ds cos 0, so it becomes phi is equals to E multiplied with 4 pi r square. You just write here E is equals to phi upon 4 pi r square. Now what is the value of phi?
for a point inside of the solid sphere by using Gauss theorem. By using Gauss theorem, what is the value of phi? Phi equal to q dash by epsilon, not epsilon naught. ओके क्यों? आप कहां पे आ गए? अंदर एक पॉइंट पे आ गए. सो इट बिकम्स इज इक्वल्स टू q डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर. ठीक, दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दैट बिकम्स द इक्वेशन 2. इज इट क्लियर? नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 क्या करेंगे जी? यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 तो यूज करो जरा. सो E इक्वल्स टू q डैश की वैल्यू क्यू आर क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर कैपिटल R क्यू. कैंसिल, एक आर बच गया. क्या बचा जी? क्यू आर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन R क्यू. इज इट क्लियर? अब आप एप्सिलॉन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. यहां पे देखिएगा जरा, इज इक्वल्स टू क्यू आर डिवाइड बाई 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट R क्यू. क्लियर? अब जरा देखो जरा, इस पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में R रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर कांस्टेंट, K कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, Q कांस्टेंट. सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r. आई बात समझ में? इसका मतलब E कब तक बढ़ेगा? सेंटर से अंदर के पार्ट तक बढ़ेगा. कब? अप टू सरफेस तक. इसके बाद डिक्रीज होगा. तो ये इस एक्सप्रेशन में आपको क्या मिला कि जब इनसाइड दी सॉलिड स्फीयर आप E की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कहीं भी कोई डाउट्स है? नहीं ना? अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी? आगे चल के ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ? मिटा दो इसको. सो इधर देखिएगा, ग्राफ के नेचर को आप समझिएगा जरा. जब ग्राफ को आप प्लॉट करोगे तो व्हाट इज सिनेरियो ऑफ द ग्राफ? दिस इज अ लाइन दैट इज r और ये वैल्यू हो गई आपकी E की. हाँ, समझोगे? आपके पास E का एक्सप्रेशन क्या है? E इज इक्वल्स टू क्यू आर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन R क्यू. यही वैल्यू है आपकी. अब देखो जरा, जब r 0, व्हेन r इक्वल्स टू 0, r इक्वल टू 0 मतलब पोजीशन कहां पे है? O पे है ना? तो जब r आपका 0 है, r0 t की वैल्यू क्या हो गई? 0. आया समझ में? r0 t की वैल्यू क्या हुई आपकी? 0. इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है? 0 इंटेंसिटी मिल रही है. इसके बाद r को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है. कब तक इंटेंसिटी बढ़ी थी? जब तक कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R नहीं हो गया. यहां पे क्या मिल गया? स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R. इस रीजन में इनसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. जैसे ही हम सरफेस के बाहर निकल गए, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. ये जो रीजन आपको मिला, ये कहां पे मिला? ऑन द सरफेस. इसके पहले इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इसके बाहर आउटसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर. इज इट क्लियर हो गई चीजें? और ये पॉइंट आपको मिल गई. इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट हियर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर. एनी प्रॉब्लम? तो ये कंप्लीट डेरिवेशन रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर. ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अंदर चीजें कब क्या लेंगे, कब एप्सिलॉन लेंगे, कब एप्सिलॉन नॉट लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक फिर देखते हैं. अब